जनपद संभल में एक बार फिर से कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। पिछले 48 घंटों में संभल में कुल 27 एक्टिव मामले सामने आ गए हैं, जिसके बाद से एक बार फिर से लोगों में डर का माहौल बन गया है। वहीं उत्तर प्रदेश न्यूज से बात करते हुए संभल के सीएमओ अजय सक्सेना ने बताया कि जनपद संभल का स्वास्थ्य विभाग लड़ाई के लिए तैयार है, साथ ही जनता से सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि अगर जनता कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगी तो स्थिति खराब हो सकती है। इसीलिए फेस मास्क का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। एक बार फिर से कोरोना का जो खतरा है वो संभल पर मंडराने लगा है और पिछले 48 घंटे में लगभग 27 से ज्यादा मामले कोविड के सामने आए हैं। और किस तरह से स्वास्थ्य विभाग इस बार जो कोरोना की दस्तक है उससे निपटने की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि पिछले समय में लोगों ने देखा है कि किस तरीके से कोरोना ने आसपास के जनपदों के साथ साथ संभल के अंदर भी किस तरह से अपना कोहराम मचाया था। और लॉकडाउन के बाद लगातार इस तरह की खबरें भी आई थी कि लोग एक दूसरे के संपर्क में थे और संपर्क में आने की वजह से ही जो कोरोना का जो ग्राफ था संभल के अंदर वो लगातार बढ़ता गया था। इस बार किस तरह की स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौतियां हैं और किस तरह से जो दूसरी लहर बताई जा रही है कोविड की जो लोड कराई है देश के अंदर, और लगातार हजारों मामले अब तक उत्तर प्रदेश में सामने आ चुके हैं। और हमारे साथ है इस समय बात करने के लिए संभल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय सक्सेना जी। उनसे जानते हैं कि किस तरह से इस बार कोरोना से निपटने की तैयारी है और शासन की क्या गाइडलाइन उनके पास आई है। उत्तर प्रदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। इस बार जिस तरह से केस संभल में सामने आए हैं, लगभग बताया गया 48 घंटे में 27 से ज्यादा मामले हैं। सर कहाँ के ये मामले हैं और किस तरह से इस समय हालत है जो पेशेंट की? इस समय जो है सबसे ज्यादा जो है केसेस जो है संभल में जो है संभल ब्लॉक में, बनियाठेर ब्लॉक में, और छुटपुट केस जो है वो चंदौसी और बैजोई में है। स्थिति जो है अगर हम देखें तो अभी हमारे यहाँ काफी सामान्य है, लेकिन जिस तरीके से अभी पिछले कुछ समय से जो है लोगों ने बिना मास्क लगा के और जो प्रोटोकॉल थी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की उसका पालन करना छोड़ दिया, यही एक वजह है कि जिसकी वजह से जो है वो केसेस जो है अचानक से बढ़ने लगे हैं। और जनपद संभल जो है वो पूरी तरीके से जो है कहते हैं तैयार है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। हमने पिछले टाइम पे भी जो है बहुत अच्छी तैयारियां करके रखी थी और संभल में स्थिति अच्छी नहीं थी, हमने उस पर काबू पाया। तो पुनः जो है कहते हैं हमने अपनी टीमों को एक्टिव कर दिया है, हमारी रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं उनको एक्टिव कर दिया है कि वो तैयार रहे, कभी भी इस तरीके से जो है नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं और हमको पूरे मन से लगन से जो है कहते हैं स्थिति से निपटना होगा। इसमें सबसे जरूरी चीज है कि कहते हैं स्वास्थ्य विभाग तो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन इस स्थिति को रोकने में जन सहयोग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग बिना मास्क के आ जा रहे हैं। हम सबसे यही कहते हैं कि कहते हैं जब तक कि कोई आवश्यक कार्य न हो तब तक अपने घर से ना निकलें, भीड़ वाली जगह पे ना इकट्ठे हों, क्योंकि एक व्यक्ति अगर जो इन्फेक्टेड होता है और एसिम्प्टोमेटिक होता है और एक महीने में वो कम से कम 300 लोगों को इन्फेक्शन देता है, तो इस तरीके से बढ़ने वाले केसेस की संख्या जो है कुछ ही दिनों में जो है 1000 से 2000, 2 से 4 ऐसे बढ़ती चली जाती है। स्थिति हमारी कितनी भी अच्छी हो और नंबर ऑफ केसेस अगर हम बढ़ जाएंगे तो कभी एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि लोग बीमार होकर के अस्पताल आएंगे, लेकिन हमारे पास उनका इलाज करने के लिए बेड नहीं होंगे। इसकी भयानक स्थिति को समझने के लिए जो है पेपर में मीडिया की तरफ से पूरे जो है कहते हैं सहयोग दिया जा रहा है, लोगों को अवगत कराया जा रहा है कि आप लोग सहयोग दीजिए, लेकिन लोग बाइक पे जो है 3-3 आदमी बिना मास्क के जो है कहते हैं घूम रहे हैं। अभी हम जो है कहते हैं होली का जो है त्योहार हमने मनाया है, इसमें भी लोगों ने जो है खूब होली खेली है और जो है कहते हैं होली मिलन के प्रोग्राम आयोजित किए हैं, मिले हैं। तो मिलने जुलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये है कि हम वही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होता है, हाथ धोएं, अनावश्यक किसी चीज को ना छुएं, और कैला देवी CSC पे उपलब्ध है। तो जन सहयोग बहुत ज्यादा अपेक्षित है कि अगर बहुत ज्यादा केसेस आएंगे तो हमें जो है स्थिति को संभालने में दिक्कत आएगी। ये थे हमारे साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय सक्सेना जी। कुछ ही समय संभल में ज्वाइन किए हुए हुआ है सर को। इनसे पहले जो तत्कालीन सीएमओ थी अमिता सिंह जी, उन रिटायरमेंट के बाद सर आए हैं। और क्योंकि अमरोहा में रहे हैं सर, तो सर ने देख रखा है कि किस तरीके से जो कोरोना ने जो आतंक अपना कहर बरपाया था, क्योंकि पास का ही जिला है अमरोहा। तो सर का सबसे मेन जो बात कही है सर ने कि जन सहयोग
की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लोगों ने जो धारणा बना ली है कि कोरोना खत्म हो गया है, ये सिर्फ एक गलत अफवाह है और उनकी गलत फहमी का वो लोग शिकार हैं। क्योंकि अगर हम एक दूसरे से दूरी नहीं बनाएंगे, फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सैनिटाइज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये जो कोरोना है इसका खतरा खत्म नहीं हुआ है, ये दुगनी ताकत के साथ आया है और एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में इसी तरह से चेन बनेगा। और यही कारण था कि भारत के साथ साथ कई देशों में लॉकडाउन जैसी स्थिति देखने को मिली थी। तो सबसे मेन है कि आप जनसहयोग, एक दूसरे की दूरी बनाकर रहें और हो सके तो एक दूसरे के कार्यक्रमों में भी अगर शामिल हो तो बहुत कोरोना की गाइडलाइन, उनकी जो गाइडलाइन है कोविड की, उसके अनुसार ही उस कार्यक्रम में शामिल हो। सहयोगी फिरोज के साथ मैं मोहम्मद सद्दाम, उत्तर प्रदेश न्यूज के लिए।